आज बैंक निफ्टी और बिटकॉइन के चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं विथ लॉजिक और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आज बैंक निफ्टी ने क्लोज 55,310 में हुई है। लगभग बैंक निफ्टी ने आज 718 पॉइंट्स का मूव दी है डाउन साइड की तरफ। थोड़ा सा चार्ट के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर। फिर प्राइस क्या करती है, एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गई है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आ रही है। अब क्या कर सकती है प्राइस, यहाँ पे सुनो। या तो प्राइस ऐसा कर सकती है कि यहाँ पे इसी एरिया के इसी जोनरा के बीच में टाइम स्पेंड कर सकती है, या फिर अगर टाइम स्पेंड नहीं करती है तो सीधे नीचे की तरफ आएगी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए 54,144 को, एंड देन थोड़ा सा लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब करेगी, देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो के अंदर में आप देख लीजिएगा, जितनी भी एनालिसिस में बताता हूँ कि बेस पे प्राइस मूव करती है, आप देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो फर्स्ट वीडियो आप अगर वॉच करें तो प्रीवियस वीडियो को आप वॉच कर सकते। देन प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगी और कंटिन्यू करके यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड करेगी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी एंड देन फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और 55,300 या फिर 54,144 के बीच में अगर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करती है प्राइस 55,001 के आसपास इस लेवल को जैसे ही निकालेगी, वैसे ही आपको एक पैनिक सेलिंग दिखेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों पैनिक सेलिंग दिखेगी, इस रीजन से कि यहाँ पर देखिए, इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगी हुई है। किन लोगों का, जो बाय की करते हैं, यहाँ पर बायर्स लोगों की स्टॉप लॉस लगी हुई है। तो जैसे यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करेगी तो एक पैनिक सेलिंग दिखेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के पोजिशन जो बनाए हुए है, इन लोगों का स्टॉप लॉस हंड होगा, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे और ये लोग एग्जिट करेंगे, जिसके रीजन से प्राइस और तेजी के साथ नीचे की तरफ जाएगी। अब जब इस लेवल को अगर मार्केट 54,144 को अगर निकाल देती है तो प्राइस नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ कहाँ तक, 55,400। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती है, ऐसे ऊपर की तरफ गई फिर नीचे की तरफ गई, फिर प्राइस यहाँ पे किसी तरह से 56,400 को अगर ब्रेकआउट कर देती है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ 58,000 से लेकर 57,000 के बीच में हमारा एक नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। और अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती है तो सेकंड टारगेट इज 60,000 के आसपास में हो जाएगी। ये तो मैं बता दिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम बात करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। देखिए प्राइस यहाँ से 5-6 दिन तक, मतलब 5-6 दिनों तक यहीं पर इसी जोनरा के बीच में, इसी जोन के बीच में क्या कर रही है, मार्केट मूव कर रही है जनरली तौर पे। तो कभी भी देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई इस लेवल को, यानी कि 56,400 को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। प्राइस नीचे की तरफ गई, फिर मतलब कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाए, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई, फिर नीचे की तरफ आने के बाद फिर 54,100 को ब्रेकआउट करने चाहे तो नहीं कर पाए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे से फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर से इस लेवल को निकालने चाह रही थी मार्केट, लेकिन निकाल नहीं पाई। तो इससे क्या समझ में आ रही है, इससे हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब सप्लाई जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी कि एक डिमांड का काम कर रही है। यहाँ पर सेलर्स का ऑर्डर लगी हुई है, मतलब सेलर लोग का स्टॉप लॉस लगी हुई है, और यहाँ पर नीचे में बायर्स का स्टॉप लॉस लगी हुई है। और ये रेंज अगर देखेंगे हम लोग कितने पॉइंट्स का हो सकता है, ये रेंज तकरीबन 2003 के आसपास का पॉइंट है, 2003 से। तो हमें अगर ट्रेड अपनी बनानी है, मतलब हमें रोज कितने, भाई अगर रोज 50 से 60 पॉइंट मिल जाए तो बहुत, फिर 100 या 200 मिल जाए तो बहुत है। तो इस 2000 पॉइंट्स में से डेली हमें 200 या फिर 150 या फिर 50-60 पॉइंट अडॉप्ट करनी है। अडॉप्ट करने के लिए ऐसे आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए स्ट्रेटेजी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। सो देखते हैं तो आज मार्केट ने किया क्या है। कल मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था जोनरा के आसपास, देखिए यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था। टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई। प्राइस ने क्या किया, अपने क्लोजिंग से गैप अप डाउन ओपनिंग हुई, डाउन होने के बाद देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। आप देखेंगे तो नीचे की तरफ, लेकिन इन कैंडल्स में कोई मूव आपको नहीं दिखेगी। अगर आप ऑप्शन बायर है तो यहाँ पर क्या होगा आपके साथ, थीटा डीके आपके प्रीमियम खा जाएगी, मतलब कि वो आपके पैसे को खत्म कर देगी अगर आप इसमें ट्रेड आप करेंगे। हमें एक ऐसे मोमेंटम चाहिए, ऐसे मूव चाहिए, एक फास्ट मूव, जैसे यहाँ पर हुई है, यहाँ पर इस तरफ फास्ट मूव हुई, तो ऐसे मूव हमें चाहिए इमीडिएट। उसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया काफी देर तक, लगभग तकरीबन 40-50 या 1 घंटे तक, 2 घंटे तक यहाँ पर टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। करने के बाद इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट किया, यानी कि 55,030 के आसपास लेवल होगी, या फिर 55,000 हाँ उतने कंसीडर कर सकते हैं, उतने जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट, फिर यहाँ से एक स्ट्रांगली आपको सेलिंग मोमेंटम देखिए, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ से अब डिसाइड ये होगा कि अब हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे। सर ये बताइए, आई कैन एक्सप्लेन ऑल थिंग्स। कल अगर मार्केट ये जो लेवल यहाँ पे देखिए 55,100 या फिर 55,600 के बीच में ओपनिंग होती है, प्राइस लेट सपोज कि अगर डाउन साइड की तरफ अगर ओपनिंग होती है, इस तरह प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, फिर एक स्विंग
हाई लगाती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आने के बाद 55,100 के बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने देना। इस तरह टाइम, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर में टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यहाँ पर जैसे ही टाइम स्पेंड करेगी और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करेगी तो आपको एक तेज मूव देखेगी। अब देखो ब्रेकआउट आप कर दिया, अब रिटेस्ट आपको करने देना, नीचे की तरफ आएगी, रिटेस्ट करेगी, देन प्राइस नीचे की तरफ फिर जाएगी। जैसे प्राइस टाइम स्पेंड करके नीचे जाएगी और फिर एक स्विंग हाई लगाने के लिए ऊपर जाएगी और फिर नीचे आपको देखेगी यहाँ पर बॉस करता हुआ, देन आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई पे अपना एंट्री आप बनाएंगे। और टारगेट कहाँ तक रखेंगे वो भी बता देते हैं। टारगेट हमारा छोटा सा रहेगा इस लेवल तक, यहाँ तक टारगेट हमारा, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर देखिए 54,588 का टारगेट हमारा रहेगा अगर इस तरह का कंडीशंस क्रिएट करती है तो। और अगर मार्केट ऐसा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करती है, प्राइस जैसे मान के चलिए यहीं पर कहीं पर भी ओपनिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पर ओपनिंग मान के चलते 55,200 में ओपनिंग हो जाती है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाने देना है, स्विंग लो लगाएगी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने देना है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। एक स्विंग लो बनाई, हाई बनाई, लो बनाई, हायर लो बनाए, फिर हायर हाई हायर लो बनाने के लिए नीचे की तरफ आएगी और इस स्विंग को जैसे ही रिस्पेक्ट करेगी देन इस स्विंग पे क्या करेंगे, अपना एंट्री बनाएंगे एंड देन यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा, लगभग यहाँ तक आप टारगेट लेके चलेंगे 55,800 के आसपास आपका टारगेट यहाँ तक होगा। और अगर गैप अप या गैप डाउन 200 या 250 पॉइंट के बीच में अगर हो जाती है, यहाँ पर अगर गैप डाउन हो ओपनिंग हो जाती है तो क्या करेंगे उस कंडीशंस के अंदर में ये ऐसा करना पड़ेगा, एक आपको प्राइस एक्शन बनाने देना कि प्राइस यहाँ से ऊपर लगाएगी, एक स्विंग हाई लगाएगी, फिर नीचे आएगी, स्विंग लो लगाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी। तो इस तरह आपको एक प्राइस एक्शन वहां पर बनना है, देना है राइट मार्केट के अंदर में, उसके बाद ही ट्रेड करना है, अगर ऊपर साइड की तरफ ऐसा बनाएगा या नीचे साइड की। सो आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आ रही है और एक बार वॉच करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और डीप में और आसान करके मैं बिल्कुल आपके सामने में सारे ऑल चार्ट्स को खोल के रख दूंगा। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।